हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंशुल। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर और मेरे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज में। ठीक है, तो हम अपना मैटर इन सराउंडिंग शुरू कर चुके हैं क्लास 9th का। आज हम उसका दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होंगे और सॉलिड स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। ठीक है, आज इस लेक्चर हम कवर करने वाले हैं लिक्विड स्टेट, उसकी प्रॉपर्टीज, और गैसेस स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हेडिंग बना लो सबसे पहले, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में गैप होगा, मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उन्हीं के बेसिस पे फिर हमने फिजिकली क्या करा था, डिफाइन करा था कि हमारे पास कितनी स्टेट होंगी। तो उन्हीं में से एक स्टेट है लिक्विड स्टेट। तो अगर हम देखेंगे इसके अंदर पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज है, तो हमने देखा था सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। कहने का मतलब उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, और इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है। ठीक है, इसी वजह से डिफ्यूजन नहीं शो कर पाते और आपस में मिक्स नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जगह बहुत कम है। मैं कहूँ कि ये जो दो मार्कर है इन्हें आपस में मिक्स कर दूं, जैसा मैंने एग्जांपल पिछली बार दिया था, नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब अगर लिक्विड को देखेंगे तो लिक्विड के अंदर जो वो होंगे पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में थोड़ा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनके बीच में कम होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। तो इनके बीच में जगह भी है, और लिक्विड भी, अगर हम दूसरा लिक्विड इसमें मिक्स करना चाहे वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसे हम दबाना चाहे दब भी जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो लिक्विड है हमारे पास उसके बीच में थोड़े बहुत क्या कह सकते हैं हम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है और उसके बीच में जगह भी ज्यादा है। तो इसका मतलब वो सॉलिड से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो लिक्विड स्टेट है क्या, हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो लिखेंगे इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर which has या which have definite volume, definite mass, but not a definite shape। ओहो, ये तो गड़बड़ होगी भाई। सॉलिड में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो सॉलिड होगा उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होगी, कहने का मतलब कुछ वो जगह अपनी तरीके से गिरेगा। उसके बाद डेफिनेट मास होगा, डेफिनेट मास होगा, और डेफिनेट शेप होगी सॉलिड की। यानी अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर ही रहेगा, मतलब इसकी एक शेप होगी परफेक्ट। लेकिन जो हमारे पास लिक्विड होंगे उसकी कोई डेफिनेट शेप ही नहीं होगी। वॉल्यूम और मास तो इसका भी रहेगा। जैसे कि हमने क्या लिया, हमने कहा कि भाई 3 लीटर का हमारे पास एक कैन नहीं है, उसके अंदर हमने 3 लीटर गैस भर ली। ठीक है, तो उसका जो मास हो गया वो क्या हो गया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। जितना मास होगा उसका सेम रहेगा, और जिस वॉल्यूम में से भरा वो गैस की वॉल्यूम हो जाएगी। लेकिन इसके पास शेप क्या नहीं होगी, डेफिनेट नहीं होगी। तो इसकी हम प्रॉपर्टी में पहले क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। पहली प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं, लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो इनके पास क्या नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है। किस वजह से, देखो एक तो इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये हिल पाएंगे, थोड़ा दूर दूर जा पाएंगे, तो इनकी कोई परफेक्ट शेप नहीं बन पाएगी। तो शेप कैसे मिलेगी इन्हें, दे एक्वायर द शेप इन विच दे आर केप्ट। ठीक है, यानी जिस भी कंटेनर में आप डालोगे, तो आप रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो। आपने गिलास को क्या बोलते हैं, पानी लिया, पानी को भगोने में भरा, भगोने जैसी होगी पानी की, पानी को गिलास में भरा, गिलास जैसी होगी, बोतल में भरा, बोतल जैसी होगी। तो इसका मतलब जो इनकी शेप होगी वो परफेक्ट नहीं होगी, बट जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में आप इन्हें डाल दोगे वो ये उसी शेप को एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे, दे एग्जिबिट या फिर दे शो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या पढ़ा था हमने, इंटरमिक्सिंग
ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी जिस पार्टिकल्स के बीच में जगह होगी जिस स्टेट के, उसी के बीच में तो पार्टिकल्स आके बैठ पाएंगे, तो इसके बीच में तो जगह है, यहाँ भी पार्टिकल्स आ जाएंगे, यहाँ भी 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 आ जाएंगे। एग्जाम्पल कैसे लोगे, समझो आप होली आने वाली है, होली का कलर लिया आपने, ठीक है, आपने एक गिलास पानी ले लिया या एक बाल्टी पानी ले लिया, आपने उसमें थोड़ा सा कलर डाला और थोड़ी देर में आपने उसे घुमाया या ऐसे ही छोड़ दोगे, तो जो कलर होगा, जैसे हमने रेड कलर का लिया, तो पूरा का पूरा जो लिक्विड होगा रेड कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास रेड कलर के गुलाल का जो वो था, पार्टिकल्स थे, वो कहाँ जाके मिक्स हो गया, उसमें हो गया, हमारे लिक्विड में हो गए। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ कहूँ, एक आपके पास कुछ आयरन का आर्टिकल है, समझो आयरन का आपके पास एक पाइप है, मैं कह रहा हूँ उस पर आप रेड कलर का उसे कलर कर दो। अब मैं वो नहीं कह रहा मैं पेंट कर दो, गिल्ला कर दो उसे, सूखा, बिल्कुल सूखा, तो उस पर झड़ जाएगा, तो कलर उसका वापस वही सेम रहेगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होंगे मिक्स नहीं हो पाएंगे। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स मिक्स हो गए, उसके अंदर रम गया, अब आप उसे अलग नहीं कर सकते उस कलर को, वो उसी पानी में रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये डिफ्यूजन शो कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे कि भाई, सॉरी, they have weak force of attraction between their particles, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अब जो लिक्विड स्टेट है हमारे पास, जो हमने बताया था, इनके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी वो बहुत वीक होगी। अब आपको इंटरमोलिकुलर समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे मोलिक्यूल है दो, ठीक है, इसे मैंने ऐसे रख दिया, अब इनके बीच में ना एक फोर्स लग रही होगी, उसे हम बोल लेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंटर मोलिकुलर फोर्स, जो पार्टिकल्स के बीच में लग रही होगी। अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे वो आपस में बहुत पास थे, तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, यानी उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, ज्यादा। लेकिन लिक्विड के थोड़े दूर दूर है, तो इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी कमजोर हो जाएगी। तो जो मैंने यहाँ लिखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसे नोट कर लेना स्टार पॉइंट बना के, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, they are almost incompressible but not rigid। कहने का मतलब क्या है भाई, देखो हम इन्हें कंप्रेस तो कर नहीं सकते। अगर मैं कहूँ आप एक गिलास पानी लो और उसे दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप उसे दबा दोगे, जितना पानी होगा निकल निकल के इधर चला जाएगा। ऑयल ले लो या फिर आप अपना हनी ले लो, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकल पाएगा सॉलिड में से, वो सॉरी लिक्विड में से। जैसे हमारे पास सॉलिड था, अगर हम उसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, अगर जैसे कि मार कर लिया, मैंने कहा भाई इसे कंप्रेस कर दे, अब एक बच्चे ने कहा भैया मैं तो करके दिखा दूंगा कंप्रेस, उसने क्या करा, एक गाड़ी लिया, मार कर रखा, लो भैया कर दिया कंप्रेस। नहीं, कंप्रेस का मतलब है वो दब जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब उससे कुछ और बन जाएगा, लेकिन कंप्रेस करने पे तो टूट गया। यानी अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे थे सॉलिड पे तो टूट जा रहा था, लेकिन लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होने का, ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन ये ठोस नहीं होंगे। यानी जैसे आपके सॉलिड टूट जाएगा, मैंने इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करी, टूट जाएगा, लेकिन जो लिक्विड होगा वो टूटने का नहीं, वो इधर उधर निकल के भाग जाएगा, वहां से कुछ नहीं होने का उसका। तो इसका मतलब वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है पर रिजिड नहीं है। जैसे सॉलिड था हमारा वो टूट जाता, लेकिन पानी कैसे टूटेगा, टूटेगा थोड़े उधर निकल के इधर उधर हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, fluids have a property called fluidity, ठीक है। दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल्स, ठीक है। जो फ्लूइड होंगे उनके पास एक क्या कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होगी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, गीलापन, गीलापन, ठीक है। गीलापन का मतलब
वो गीले होंगे। अगर कहने का मतलब मैंने कपड़े के ऊपर पानी गिरा दिया तो जो कपड़ा होगा वो गीला हो जाएगा, भीग जाएगा, हाथ पे डाल दोगे तो हाथ भीग जाएगा। तो इनके पास एक प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी की, इसी की वजह से क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। अगर मैं हायर लेवल से, समझो मैंने एक पानी की बूंद लगाई बोर्ड में, वो फिसल के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इनके पास एक प्रॉपर्टी है बहने की, ठीक। तो इसे बोल देंगे हम हायर लेवल से लोअर लेवल तक वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक। एक लास्ट प्रॉपर्टी इसकी यही लिख दूं ऊपर बोर्ड पे, फिर नीचे दिखेगा नहीं, छठी, नोट कर लेना। दे हैव हायर डेंसिटीज बट लोअर देन सॉलिड्स, ठीक है। लिक्विड्स के पास भी डेंसिटी होगी, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कितने वॉल्यूम में वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कितना अपना वहां पे मास लगा रहा है वो, ठीक है। तो वो हो जाएगी इसकी डेंसिटी। तो इनकी डेंसिटी वैसे तो जनरली हायर होगी, लेकिन सॉलिड से इनकी डेंसिटी कम ही रहेगी, ठीक है। आप एक बार इसे नोट कर लो, फिर हम शुरू करेंगे अपनी लिक्विड स्टेट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, जो कि हमारे पास लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब लिक्विड स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे, अभी हमने देखा था जो सॉलिड होंगे उनके जो पार्टिकल्स थे वो बहुत पास पास थे, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनके बीच में जो स्पेस था वो बहुत कम था, जिसकी वजह से उन्हें हमने क्या बोल दिया था, सॉलिड। फिर हमने देखा लिक्विड, लिक्विड के जो बीच में पार्टिकल्स के स्पेस था वो कम था, इनकी जो फोर्स थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से इनका डेफिनेट वॉल्यूम तो थी, डेफिनेट मास तो था, लेकिन इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं थी। अब आएगी हमारे पास गैसेस स्टेट, ये सबसे बड़ी नेता जिसे बोल सकते हैं, ये इनसे भी ज्यादा महान है दोनों से। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स का, एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इनके बीच का जो क्या बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, लिक्विड के मुकाबले में, सॉलिड के मुकाबले में बहुत कम है, जिसकी वजह से इसकी ना तो डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट शेप, ना इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी, ठीक है। ना डेफिनेट शेप होगी ना डेफिनेट वॉल्यूम होगी, ये भी गैस की उसके लिक्विड की तरह ही है। जैसे ही मतलब किसी भी कंटेनर में डाल लेंगे तो उसी के कंटेनर के अंदर क्या बोल लेंगे, शेप ले लेगा उसी की टाइप की, और जो इस कंटेनर के अंदर आप डाल लोगे उसी के ऊपर ही फोर्स भी लगाएगा। कहने का मतलब है ये मूव करते रहते हैं 24 घंटे, मतलब इधर से उधर, बस इन्हें निकलने की तेजी है, इसी वजह से इनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। समझो आपने एक एलपीजी का सिलेंडर लिया, उसकी आपने वो खोल दी, उसके अंदर वो कील से होती है ना वो दबा दी, अब वो दबा दी तो उसमें करके वो सारी की सारी गैस निकलेगी उसमें से, तो उसका वॉल्यूम कहाँ बचेगा, जितनी वो रही थी उतनी रह जाएगी, उसमें से कुछ निकल के उधर ऊपर चली गई, तो इसी की वजह से इनका क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगी, और शेप तो होगी नहीं, क्योंकि पास पास है ही नहीं मॉलिक्यूल, आपस में जोड़ के रख ही नहीं पा रहे, एक मॉलिक्यूल वहां है एक मॉलिक्यूल वहां है, तो इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, समझो आपका दोस्त है, बराबर और बेंच पे बैठे हो, बढ़िया बातें करोगे, सब कुछ मतलब इंटरेक्ट कर पाओगे। अब टीचर ने क्या करा, ज्यादा बात करे, एक को उस कोने में बैठा था, एक को उस कोने में बैठा था, क्या बात करोगे, कुछ भी नहीं, ज्यादा ज्यादा सारे कर लोगे। तो सेम टू सेम इनके बीच में पार्टिकल्स इतने दूर दूर है कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत कम होगा, लो होगा, तो इसी की वजह से इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, इनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगी। हाँ, मास जरूर होगा इनका डेफिनेट, ठीक है। यानी अगर हम कह रहे कि भाई हमारे पास 50 ग्राम ऑक्सीजन है तो वो 50 ग्राम ही रहेगी, ठीक है। चलो, और बाकी जैसे लिक्विड स्टेट हमारे पास कंप्रेसिबल नहीं थी, ये हमारे पास कंप्रेसिबल होगी। अब आप सोचते होंगे कि भाई एक सिलेंडर है हमारे पास, उसके अंदर हम गैस भरी हुई है, ठीक है, उसे हिला के देखेंगे तो ऐसा लगेगा भाई लिक्विड फॉर्म में है, और जैसे ही हम उसे चलाना शुरू करेंगे वो गैसेस फॉर्म में निकलेगी वहां से, ऐसा कैसे हो रहा है, तो ये हो रहा है इनकी कंप्रेसिबिलिटी की वजह से। कहने का मतलब हम जो गैसेस होंगी उन्हें कंप्रेस करके क्या बना सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, ठीक है। तो जो एलपीजी गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसे हमने कंप्रेस करा और लिक्विड फॉर्म में किसमें भर दिया, सिलेंडर में। लेकिन इनके पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने की वजह से ये बहुत तेज तेज मूव करते रहेंगे, और तेज मूव करने की वजह से क्या होगा, जैसे ही आप सिलेंडर से नो हटाओगे वो गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो हम इन्हें कंप्रेस करके लिक्विड तो बना सकते हैं, लेकिन लिक्विड से गैस बनने में भी इन्हें टाइम नहीं लगता। दूसरी बात, ये क्या करेंगे, जो गैस होगी वो लगातार कंटेनर पे फोर्स लगाती रहेंगी, यानी उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती रहेंगी, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है फिलहाल तो। चलो प्रॉपर्टीज लिख ले। अच्छा, पहले लिखेंगे लिक्विड स्टेट है क्या। लिक्विड स्टेट लिख देंगे, दिस इज ए फॉर्म ऑफ मैटर विच नीदर हैव डेफिनेट शेप nor
डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया हमारी लिक्विड स्टेट। अब इसकी प्रॉपर्टीज बढ़नी शुरू करेंगे। अब भले ही इसके पास शेप परफेक्ट नहीं है, इसके पास वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है, लेकिन इसका जो मास होगा वो डेफिनेट होगा। तो पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी दे हैव डेफिनेट शेप, शेप लिख रहा हूं सॉरी, डेफिनेट मास। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, दे हैव वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या होगा, बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक, तीसरा दे एक्वायर द शेप in they acquire the shape of container in which they are kept। ठीक है, यानी लिक्विड की तरह जिस भी कंटेनर में आप इन्हें रखोगे उसी की शेप ये ले लेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे दे शो डिफ्यूजन, वो भी कैसा, वेरी फास्ट, यानी ये डिफ्यूजन कैसे शो करेंगे, बहुत तेज शो करेंगे। समझो आपके पास एक, अब आप डीओ यूज करते हो, एक डीओ यूज करते हो तो आप उसका वो दबाते हो, जो ऊपर नोब होगी उसकी ऐसे दबाओगे, उसमें से वो क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। उसके अंदर भी तो लिक्विड होगा, सेम टू सेम जैसे सिलेंडर में भरी हुई। तो आपने गैस का वो दबाया ऊपर से, उसमें से गैस निकली। अब लगाया तो आपने परफ्यूम था, वहां कितनी दूर आपकी मम्मी बैठी हुई, तो मम्मियों को ज्यादातर परफ्यूम पसंद नहीं होता कि क्या लगा लिया तुमने, सिर में दर्द कर दिया ये वो, तो उन तक वो खुशबू कैसे पहुंच गई, तूने तो यहाँ छिड़का था ना, तो कैसे पहुंची हो, जो इंटरमिक्सिंग हुई पार्टिकल्स की वो बहुत तेज होगी, लिक्विड से बहुत तेज होगी। सॉलिड तो सो ही नहीं करते, लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इतनी तेज, क्या कह सकते हैं, बहुत तेजी से बाहर निकलेंगे और आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे इंटरमिक्सिंग करेंगे और जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, डिफ्यूजन शो करेंगे और बहुत फास्ट शो करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे दे आर कंप्रेसिबल, दे आर कंप्रेसिबल, यानी हम इन्हें कंप्रेस करके किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। ठीक, अगला हमारे पास है छठा पॉइंट, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर in which they are kept। ठीक है, यानी जिस भी कंटेनर में आप इन्हें रखोगे उसकी वॉल्स पे क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक, एक लास्ट पॉइंट यहां लिख दो बीच में, ध्यान देना, सातवां यहां लिख रहा हूं पॉइंट में, दे हैव लेस densities than solid and liquid। ठीक है, इनकी जो डेंसिटी होगी वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत कम होगी। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर आपने एंजॉय करा होगा, पिछले लेक्चर भी आप जरूर देख लेना, फिर ये वाला लेक्चर देखना। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।